हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टार ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्णिका का पाठ एक देखेंगे जिसका नाम है दही वाली मंगवा। यह आपको बिहार बोर्ड के हर एक साल एग्जाम में यानी परीक्षा में 10 नंबर से क्वेश्चन आता है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि 10 नंबर में आ जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और यह आपको याद नहीं करना है, हम आपको एकदम सेट करा देंगे दिमाग में। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले क्या जानेंगे। पहले हम लोग कोई भी काम करते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं। ऐसा ही हम जब हिंदी का किसी भी चैप्टर का शुरू करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका राइटर यानी लेखक। तो आइए चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं यह मेरा एक क्या हुआ, लेखक जी हुआ। क्या हुआ? लेखक जी हुआ। ठीक है, यह आपका क्या हो गया? लेखक जी हो गया। ठीक है, यह लेखक जी हो गए। ठीक है, और इनके बारे में हमको सबसे पहले क्या है जानना है। ठीक है, तो आइए, ये जो लेखक है क्या है? लेखक है। तो इनका जन्म भी हुआ होगा। तो इनका जन्म देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम। इस टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा याद हो जाएगा। तो पहला है कि इस कहानी का यानी दही वाली जो मंगवा है, इस कहानी का लेखक कौन है? तो उनका जो नाम है वह नाम है आपको श्रीनिवास जी। क्या नाम है? श्रीनिवास जी। यानी दही वाली मंगवा का जो लेखक है या राइटर है, उस जिसको बोलिए, उसका नाम क्या है? श्रीनिवास जी। ठीक है, अभी इनका नाम हो गया क्या? श्रीनिवास जी। ठीक है, तो देखिए हम लोग का भी जन्म होता है, इनका भी जन्म हुआ होगा। तो इनका जन्म कब हुआ ये जानेंगे। तो देखिए इनका जो जन्म है यह हुआ आपको 6 जून 1891 को। कब हुआ था? 6 जून 1891 के हमारे लेखक साहेब जी का जन्म हुआ है, जिनका नाम क्या है? श्रीनिवास जी। ठीक है, क्या है? श्रीनिवास जी। इनका जन्म कब हुआ? तो 6 जून 1891 को इनका जन्म हुआ था। तो आप कहिएगा जन्म कहाँ हुआ? तो आइए भी देखते हैं। देखिए, यह जो है कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? कर्नाटक एक राज्य है। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, ऐसा ही कर्नाटक एक राज्य है। ठीक है, तो कर्नाटक के एक राज्य हो गया। और कौन जिला में हुआ था? तो यह जो है कोलार जिला में। कौन जिला में हुआ था दोस्तों? कोलार जिला में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो श्रीनिवास जी का। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, आइए रिवीजन करते हैं। हम लोग पढ़े कि दही वाली मांगमा का लेखक क्या हो जाएगा? तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े? इनका जन्म कब हुआ? तो 6 जून 1891 में हुआ। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि इनका किस राज्य में जन्म हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ है। अगर हमसे पूछे कि कौन सा जिला में हुआ है, तो कोलार जिला में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए, ये है जो अनुवादक। क्या है? अनुवादक है। ठीक है, अनुवादक मतलब क्या था? अनुवाद करना। क्या है? अनुवाद करना। आप थोड़ा समझिए ध्यान से। यानी जो कर्नाटक आप देख रहे हैं, ठीक है, तो जो श्रीनिवास जी है वह बिहार के नहीं है और हिंदी भाषा का लेखक नहीं है। वह जो है कर्नाटक होता, कन्नड़ मान लीजिए, अन्य जो इसका भाषा होगा उस भाषा का लेखक है। लेकिन उनको जो हिंदी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी में जैसे हम लोग मान लीजिए फिल्म देखते हैं मद्रासी, जिसको साउथ बोलते हैं, उसको हिंदी में देखते हैं। सेम उसी तरह है कि इस भाषा को B.R. नारायण ने हिंदी भाषा में क्या किए हुए हैं? कन्वर्ट किए, यानी बनाए हुए हैं। यानी कर्नाटक भाषा को छोड़ के और हिंदी भाषा में किए हैं। उनका नाम क्या है? B.R. नारायण। तो आशा करते हैं कि आपको लेखक का पूरा चीज समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इतना ही पूछता है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है कि दही वाली मंगवा का लेखक कौन हो जाएगा? तो श्रीनिवास जी हो जाएगा। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उसका जो जन्म है 6 जून 1891 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कर्नाटक के कोलार जिला में। और दही वाली मंगवा का जो अनुवादक है वह किसने किए? तो B.R. नारायण ने। तो आशा करते हैं यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इस कहानी के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो मेरा कहानी है एक गांव लेवल की कहानी है, जो गांव में मतलब होता है। इस कहानी में 4 आदमी का नाम है। एक बूढ़ी माँ रहती है और उनका पुतो, बेटा और एक जुगा वाला आदमी रहता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। बस इतना ही आपको जो इस कहानी का पूरा तथ्य है, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले
इस मेन पात्र जो है इसमें नाम है उसका मंगमा। क्या है? मंगमा। इसलिए देखिए यहाँ क्या है? मंगमा। ठीक है, तो हम बारी बारी से जानेंगे। मंगमा एक गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत थी, जो उनका पेशा था दही बेचना। यानी वह, उनके पास उनके पति नहीं थे, तो वह शुरू से ही दही बेचते थे। दूसरा उनका कोई काम नहीं था, दही बेचना। और उससे अपने जो घर का जो है पालन पोषण करते थे। ठीक है, उससे अपना घर चलाते थे। फिर कुछ दिन के बाद उनके लड़का का शादी हो जाता है। और जन्मे करते हैं किसी भी परिवार में जब शादी होता है तो थोड़ा बहू के आने के बाद जो है घर में क्या होता है? दिक्कत होता है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले जो मंगमा है उसको क्या हुआ? वो एक अच्छी औरत थी, उनका रोज का पैसा था दही बेचना। ठीक है, और वह जो है समझिए दही बेचने कहाँ जाती थी? तो वह दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलुरु। जिस समय अभी हम लोग बेंगलोर बोलते हैं, तो वह बेंगलुरु दही बेचने जाती थी रोज। ठीक है, और जब जहाँ जाते थे ना, देखिए हम लोग भी कोई सामान बेचने जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति का एक प्रिय हो जाते हैं, तो वहां पे एक माँ होती थी। ठीक है, मान लीजिए यह माँ हो गया। ठीक है, क्या हो गया? माँ हो गया। ठीक है, इसको हम लोग माँ मान लेते हैं, इसको हम लोग माँ मान लेते हैं। ठीक है, एगो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। यह हो गया आपका कौन? इसको हम लोग मान लेंगे, इसको हम लोग मंगमा मान लेते हैं। ठीक है, इसको माँ मान लेते हैं। ठीक है, तो यह मंगमा जो थी रोज जाती थी दही बेचने कहाँ? बेंगलुरु। जब बेंगलुरु जाती तो इनका जो माँ थी, इनके यहाँ रोज दही देते थे। क्या करते थे? दही देते रोज। ऐसा एको दिन नहीं है जो नहीं देते थे। और नहीं देते थे तभी भी जानते, इसके धीरे धीरे क्या हो गया? इनसे और इनसे हो गया घनिष्ठता, जिसको हम लोग प्रेम बोलते हैं, दोस्ती हो गया। ठीक है, और इसलिए ये जो मंगमा थी, ये अपने पूरे दिल की बात जो है इस माँ को बताती थी। ठीक है, तो जब उनका बेटा का शादी हो जाता है तो जो बहू का जो कुछ कारनामा जो होता था वह इनके साथ शेयर करते थे, बताते थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो यही हो गया आप। ठीक है, जब उनके बहू का नाम क्या है? तो उनके बहू का नाम जो था वह था, ध्यान से समझिएगा, नंजमा। नजमा है। क्या है? नजमा है। ठीक है, यह मंगमा का क्या हो गया? बहू हो गया। ठीक है, और उनका नाम आप क्या हुआ से समझिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ समझते हैं वो लाइन हम लोग। मंगमा का गांव जो है वह अबलूर के पास हुआ करता था। कहाँ था? अबलूर के पास। उसके बाद इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी मंगमा का जो गांव है वो किसके पास है? तो अबलूर के पास है, वो उनका गांव हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और उनका बहू का नाम क्या होगा? नजमा। देखिए जब देखिए इसमें क्या है, अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा इसमें क्या है, लड़ाई झगड़ा की बात होता है। देखिए जब इनके पास, इनका जो है एक लड़का हुआ। ठीक है, वह लड़का जमे करते, देखिए हम लोग एक जानते हैं कि गांव घर में क्या होता है, दादी और पोता का प्रेम ज्यादा होता है या बाबा का। ठीक है, तो इनका जो लड़का हुआ यानी मंगमा का क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। पोता को काफी अच्छा, शुरू में एकदम दोस्ती जो है ना सभी का जो है, नजमा, ठीक है, ये हो गया, ये सब जो आपस में मिलजुल कर रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, एक दिन की बात है, क्या हुआ कि नजमा का जो नजमा है, अब देखिए किसी का भी बेटा होता है और उनके दादी के सामने उसको मार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नजमा क्या करते, अपने बेटा को पिटाई कर रहे थे, खूब पिटाई कर रहे थे मन भर। इस समय क्या हुआ कि बेंगलुरु से जो है मतलब मंगमा जो है दही बेचकर वापस आ गई। उन्होंने उनको पेटते हुए देख लिया, उनको बुरा लगा, उन्होंने डांट दी। जब उनको डांटा ना, तो जो नजमा थी मंगमा को भाला बोरा कहने लगे कि मेरा पोता है, हम कुछ भी करें, आपको क्या है, मेरा हक है, आप नहीं बोल सकते हैं। इस बात से जो है उनको बड़ा ठेस पहुंचा कि हम भी तो इसको पालते हैं, हम भी तो सब कुछ कर रहे हैं। इसी के चलते जो है दोनों आपस में हो गया कथी, विवाद, मतभेद हो जाएगा, डिफरेंट है। क्योंकि इनको जो है बुरा लग गया कि हम अगर रोक दिए तो हमारा उल्टा भुला मतलब बोल दिया। ठीक है, तो यह कहानी हो जाके बताई किसको? माँ को। ठीक है, और धीरे धीरे यह झगड़ा जो है एक विस्तार बन गया, बहुत ज्यादा विस्तार बन गया। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि घर में अलग अलग मतलब बंटवारा हो गया, और नजमा जो है वो अलग खाना बनाने लगी, और मंगवा जो है वो अलग हो गई। तो उनका जो पेशा था रोज का दही बेचना, रोज का, बेचारी जाती थी क्योंकि उनको, उनके पास उनका पति नहीं है, तो उनके पास तो खुद से कमाना, खुद से खाना, सब दोनों आदमी अलग हो गया। ये जो है नजमा अपने पोता को सिखा रहा था कि अब तू दादी के पास नहीं जा सकती है, वहां पे नहीं रहना है आपको, सिर्फ यहीं पे रहना है। लेकिन देखिए बच्चा जो होता है वो होता है नटखट,
क्या होता है, नटखट। और आप चाहिएगा कि किसी भी बच्चा को हम अपने कब्जा में कर लेंगे, यह आपसे हो नहीं सकता है। और दादा दादी के प्रेम जल्दी छूटता नहीं किसी से, ठीक है। तो नजमा लाख कोशिश करने के बाद भी जो मंगमा थी उनके पास उनके पोता जो है शाम के शाम चले जाता था, उनको पता था। क्योंकि सबसे पहले यह समझिए, जब दही बेचने जाते थे ना, तो वहां से उस जो बर्तन हुआ करता था, तो उसमें कुछ न कुछ खरीद के लाते थे, कुछ न कुछ जरूर। तो देखिए, बच्चा को क्या होता है, खाने पीने में ललक होता है। तो उनको पता था कि जाएंगे तो दादी कुछ न कुछ लाई होगी, और दादी झगड़ा होने के बाद भी लाती थी। उनको भी पता था कि पोता मेरे पास आएगा, तय था, ठीक है। तो वह मतलब लाती थी, चुरा के जाके खा चल जाता था और लेकर चल जाता था। फिर वो नजमा जो अपने पोता को मार मतलब बेटा को मारता था कि तुम काहे जाता है, झगड़ा हो चुका है, नहीं जाओ, ठीक है। इसी बीच में एक और व्यक्ति आता है, जिसका नाम रहता है रंगप्पा। क्या नाम रहता है, रंगप्पा। ये हो गया आपको, ये लड़का हो गया, ठीक है, ये औरत नहीं है। ये क्या हो गया आपको, रंगप्पा एक लड़का हो गया, ठीक है। जो इस गांव में, उसका नाम है रंगप्पा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका पेशा क्या है, जुआ खेलना, जुआरी। क्या काम है, जुआ खेलना, और बस। तो जुआ खेलने वाले के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा। अगर पैसा रहेगा तभी जुआ खेलिएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रंगप्पा कौन था, तो गांव का जुआरी था, ठीक है। तो वह उनका काम था जुआ खेलना, ठीक है। जुआ खेलना ही उनका पेशा था। तो देखिए, जुआ खेलने वाले का क्या हुआ, पैसा न था। तो रंगप्पा को पता चला मंगवा के बारे में, ठीक है, कि मंगवा एक है मेरे गांव में, उनका बेटा उनको अलग कर दिया है, उनके पास पैसा अपराध है। क्योंकि इस आप भी जानते होइएगा कि अकेला खाने वाला रोज उनको दही बेचना ही है, तो पैसा कहाँ जाएगा, तो रहेगा पास में। तो जय रंगप्पा को पता चला कि उनके पास पैसा है, तो उन्होंने चाहा कि हम जाते हैं मंगवा से उधार ले लेंगे, यानी जिसको हम लोग कर्ज बोलते हैं। उधार लेने के लिए कहाँ गया, मंगवा के पास, ठीक है। तो मंगवा भी तो है तेज, ऐसा थोड़ी ना कि आप गए और दे दीजिएगा। क्योंकि आप गांव में रहते हैं, जुआरी आदमी को, किसी भी आदमी को पहचान लीजिएगा, हाँ, कि कैसा आदमी है। जब वो पैसा मांगने गया तो शायद उसको नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन वो रोज जाता था। यह बात जो है पता चला नजमा के, ठीक, यानी मंगवा के बेटा को और बहू को, दोनों को पता चला कि हमारे जो सासू माँ है उनके पास पैसा लाना जाता है रंगप्पा, जो गांव के जुआरी था। तो उनको बुरा लगा, क्योंकि मेरा पैसा कोई और लेकर चल जाएगा, देगा कि नहीं देगा। और रंगप्पा के मन में भी था कि इनका बेटा इनके पास न है, अगर एक बार हम उससे कर्जा ले लेंगे तो दोबारा देने के नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो भी उनको प्लान में था रंगप्पा को। लेकिन जब ये नजमा को पता चला, तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर मेरे हाथ से पैसा निकल जाएगा, लो, देखिए बहू जो होती है लोभी होती है, तो उनको लग रहा था कि पैसा हाथ से निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है धीरे धीरे जो है पोता को, जिसका नाम, पोता का नाम नहीं इसमें जिक्र किया गया, वह पोता को उनके पास भेज दिया, ठीक है, कि जाइए। क्या है कि कम से कम देखिए, रिश्ता टूटने और जोड़ना, किसी को बीच में आना पड़ता है या किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता को जोड़ दे, तो किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसी बीच में जो है नजमा जो है वो दिमाग लगाई, और अपने पोता को अपने दादी के पास उनको भेज दिया कि तुम पहले जाओ, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो वहां पे चली गई, कौन, तो नजमा। और धीरे धीरे मीठी मीठी बातों से जो अपने सासू को अपना कब्जा में कर लिया, मीठी मीठी बातों में उनको पढ़ा लिया, और दोनों जो तीनों आदमी जो है एकता हो गया। तो इस बीच में क्या इंपॉर्टेंट आया, पैसा। इसलिए बोलते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है। और बहू भी अगर सास को मनाने गई तो किसी पैसा के लिए, कि कहानी में बता रहा है। तो आइए, आप क्वेश्चन क्या पूछता है ये हम आपको बता दें। देखिए, शॉर्ट मतलब शॉर्ट क्या है, हम शॉर्ट बताएं आपको, उतना डीपली पढ़ना भी नहीं, जो एग्जाम में पूछता है वो देखिए बस। ज्यादा इतना बड़ा 1 घंटा टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए अब चलते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सबसे पहले पूछेगा कि मंगवा कहाँ दही बेचने जाती थी, तो बेंगलुरु में। कहाँ बेचने जाती थी, बेंगलुरु में, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन पूछा कि मंगवा का गांव जो है किसके पास था, तो वो था अबलूर के पास। किसके पास था, अबलूर के पास था, ठीक है। अगला है कि मंगवा के बहू का नाम पूछेगा, तो ये हो जाएगा नजमा। क्या हो जाएगा, नजमा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नजमा। और अगला है कि मंगवा के गांव के पास अमराई का कुआं था, याद रखिएगा। पूछता है कि मंगवा के गांव के पास क्या था, तो अमराई के कुआं था मंगवा के गांव के पास। और एक क्वेश्चन जो है पूछेगा आपसे कि रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा गांव के एक जुआरी व्यक्ति था, ठीक है, बस इतना ही। और लास्ट में है
कि मंगवा का, देखिए मंगवा के पास मखमल का एक ब्लाउज था, ठीक है, क्या था, मखमल का एक ब्लाउज था जिसका कीमत मात्र 8 रुपया था। यानी मंगवा के पास एक ब्लाउज था, उनका कीमत मात्र 8 रुपये था। एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो इसमें नहीं लिखे हैं, अगर उसे देखिए सबसे पहले है कि मंगवा जो है नजमा अपने बहू से नजमा जो है बेटा को पीट रहे थे, तो उन्होंने कुछ अभद्र भाषा में कुछ बोल दिए, तो कितना चुड़ैल है या कुछ भी हो, तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस कहानी को इतना शॉर्ट में पढ़े हैं। अगर देखिए आप इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और अच्छा लगेगा शेयर कीजिएगा तो उसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर है हम आपको याद नहीं करवाएंगे, रटवाएंगे नहीं, मुंह पर याद करवा देंगे 2 मिनट के अंदर में। प्रश्न रहता है कि सास और बहू को लेकर किस बात की विवाद था, ठीक है, तो यह प्रश्न को ये लिखना नहीं है, हम लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना ही से हो जाएगा वो, ठीक है। और जो हम बताए हैं उसको सुन लीजिए कि क्या कारण था लड़ाई का, बस लिख दीजिए और आपका जो नंबर है वह पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि दही वाली मंगवा जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसको 1 से 2 बार देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे कमेंट में जाकर एक बार जरूर इसका कुछ रिप्लाई दे कि कैसा लगा, और आप नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें हिम्मत दे, लाइक दे करें, ठीक है, हिम्मत दे, ताकि हम लोग जितना कमेंट कीजिएगा उतना हिम्मत बढ़ेगा, तो फिर अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद